ओके बच्चों, वेलकम टू आरटी एकेडमी यूट्यूब चैनल। पिछले कई महीनों से तकरीबन 2 साल से पेंडेमिक की वजह से आप लोगों को बड़ी हार्डशिप से गुजरना पड़ रहा। आप लोगों की 8th की क्लासेस भी ठीक से नहीं हो पाई और 9th में भी आपकी क्लासेस अभी ऑफलाइन नहीं स्टार्ट हो पाई हैं। रियली इट इज़ ए टफ टाइम बच्चों, बट यू मे लाइक और यू मे डिसलाइक, बट ऑनलाइन एजुकेशन इज़ नेसेसिटी ऑफ द डे। इसलिए 10th के बच्चों के लिए हमने ये चैनल खोला है। और सबसे पहले आपको ये जानना है कि 10th क्लास में एज पर CBSE बोर्ड अब आपका सिलेबस रिड्यूस हो करके कितना हो गया है। ड्यू टू पेंडेमिक इशू गवर्नमेंट ने आपका अबाउट 30% सिलेबस डिलीट किया हुआ है और जो एग्जामिनेशन पैटर्न है वो भी आपका 2 टर्म में गवर्नमेंट डिसाइड किया हुआ है। हो सकता है कुछ बच्चों को मालूम हो सकता है कुछ बच्चों को ना मालूम हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट योर सिलेबस कि आपका सिलेबस क्या है। और उसमें फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम जो आपका 15 नवंबर से होने जा रहा है उसमें क्या क्या सिलेबस आएगा और किस पैटर्न पे आएगा, और उसके बाद जो आपका सेकेंड टर्म आपका फरवरी मार्च में होगा उसमें क्या क्या सिलेबस आएगा और क्या पैटर्न होगा। तो मेरे 10th क्लास के बच्चों, ये 10th क्लास का बोर्ड का एग्ज़ाम आपके एजुकेशन लाइन का सबसे पहला बड़ा एग्ज़ाम होता है। इसके पहले के एग्ज़ाम्स जो होते हैं वो सो होते हैं कि ठीक है आप पास हो गए, अच्छे नंबर आ गए, लेकिन 10th बोर्ड्स के एग्ज़ाम से आपके एक एक सब्जेक्ट के मार्क्स पे, आपके परसेंटाइल पे, इस पे बहुत ज़्यादा तवज्जो आपको देनी चाहिए, क्योंकि यहीं से आपके कैरियर बिल्डिंग की एक सिंसियर स्टार्ट होती है। तो लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू अबाउट द सिलेबस ऑफ क्लास 10th साइंस। क्लास 10th साइंस में पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ये आपके सिलेबस में है और ये टर्म फर्स्ट एग्ज़ाम जो है आपका उसमें ही आएगा। इस तरह से सेकंड चैप्टर NCERT बुक का सेकंड चैप्टर है एसिड एंड बेसेज एंड साल्ट्स। ये आपके सिलेबस में है और ये आपका यही टर्म फर्स्ट एग्जामिनेशन में आएगा। थर्ड चैप्टर है आपका मेटल एंड नॉन मेटल्स, ये भी आपका टर्म फर्स्ट एग्जाम में आएगा। चौथा आपका टॉपिक है क्लास 10th साइंस का कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, ये आपका सेकेंड टर्म में आएगा। और पीरियोडिक क्लासिफिकेशन 5वां चैप्टर है, ये आपका सेकेंड टर्म में आएगा। आपका लाइफ प्रोसेसेस आपका 6ठा चैप्टर है, ये टर्म फर्स्ट में आएगा। आपका 7वां चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है, ये डिलीटेड है। आपका 8वां चैप्टर हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, ये सेकेंड टर्म में आएगा। आपका 9th चैप्टर हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, ये सेकेंड टर्म में है। आपका 10th चैप्टर लाइट रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन, ये आपके सिलेबस में है, ये आपके टर्म फर्स्ट में आएगा। ह्यूमन आई आपके टर्म फर्स्ट में आएगा। इलेक्ट्रिसिटी आपके टर्म सेकेंड एग्जामिनेशन में आएगा। मैग्नेटिक फील्ड आपके टर्म सेकेंड एग्जामिनेशन जो फरवरी मार्च में होगा उसमें आएगा। सोर्सेज ऑफ एनर्जी, इसको बोर्ड ने इस बार डिलीट कर दिया है। आवर इन्वायरमेंट, ये आपके सेकेंड टर्म में आएगा जो फरवरी मार्च में होगा। और मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज आपका CBSE बोर्ड ने डिलीट कर दिया है। ओवरऑल बच्चों कुल 16 चैप्टर थे इसमें NCERT बुक्स में या CBSE सिलेबस जो आप कह सकते हैं। इसमें आपके 3 चैप्टर डिलीट हो गए हैं, तो इनको एक बार फिर देख लीजिए। आपके डिलीटेड चैप्टर कौन कौन से हैं। आपके डिलीटेड चैप्टर हैं, नंबर 1 डिलीटेड चैप्टर है आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो बायोलॉजी से संबंधित है। दूसरा आपका रिलेटेड है सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो फिजिक्स से संबंधित है। तीसरा रिलेटेड चैप्टर है आपका मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज जो आपका फिजिक्स से रिलेटेड है। इस तरह से आउट ऑफ 16 चैप्टर्स ऑफ योर कोर्स 3 चैप्टर्स हैव बीन डिलीटेड फ्रॉम द सिलेबस दिस ईयर एग्जाम। तो आपको केवल 13 चैप्टर्स की पढ़ाई करनी है। तो डिलीटेड चैप्टर के बारे में बच्चों आपको मालूम हो गया। बी श्योर अपनी किताब में कापी में निशान लगा दीजिए कि ये चैप्टर डिलीट हो गया है, इसको पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं, इसको मत पढ़िए। अब आता है कि टर्म फर्स्ट में कौन चैप्टर आपके आ रहे हैं, टर्म सेकंड में कौन आ रहे हैं। इसको मैं फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, इनको सीरियसली आप देख लीजिए। कुछ बच्चों को मालूम होगा, आई एम श्योर, बस बहुत से बच्चों को हो सकता है ना मालूम हो, तो इसको आप मैं अलग अलग बता दे रहा हूँ कि टर्म फर्स्ट में पहले कौन कौन से चैप्टर्स आएंगे।
पहला चैप्टर होगा आपका टर्म फर्स्ट में आने वाला। टर्म फर्स्ट मतलब वो एग्जाम जो आपका 15 नवंबर से शुरू होने वाला है। पहला चैप्टर है आपका केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, जो केमिस्ट्री से संबंधित है, रसायन विज्ञान से। दूसरा चैप्टर जो टर्म फर्स्ट में आने वाला है वो आपका एसिड एंड बेसेज एंड साल्ट्स, जो भी केमिस्ट्री से संबंधित है। तीसरा चैप्टर आपका जो टर्म फर्स्ट एग्जाम में आने वाला है 10th के, वो है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, जो भी केमिस्ट्री से संबंधित है। और इसके बाद जो बायोलॉजी से संबंधित है उसका पहला चैप्टर आपका है लाइफ प्रोसेसेस, ये टर्म फर्स्ट में आपका आ रहा है। इसके अलावा फिजिक्स का जो चैप्टर आपके 10th एग्जाम में फर्स्ट टर्म में आएंगे वो है लाइट में रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन एंड द ह्यूमन आई, दैट्स ऑल। तो इन टोटल ये 6 चैप्टर हैं आपके, जो आपके टर्म फर्स्ट एग्जाम में आएंगे। इसके बाद एक चीज़ और समझ लीजिए कि टर्म फर्स्ट में जो आपका एग्जाम का पैटर्न आया है सीबीएसई बोर्ड से, वो MCQ पैटर्न पे होगा। इसमें कोई आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं आएंगे, कोई आपके बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स नहीं आएंगे, सिंपली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे आपके, जिसमें आपको टिक करना है। ओके, तो ये MCQ पैटर्न पे होगा, इसलिए और टाइम भी कम बचा है, इसलिए जब आपको ये फर्स्ट टर्म एग्जाम के लिए आपको हमारे वीडियो अपलोड होंगे इसमें ऑनलाइन टीचिंग के लिए, तो इसको आप सीरियसली देखिएगा और इसकी प्रैक्टिस कर दीजिएगा। ये MCQ पैटर्न पे होगा, इसमें केवल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे हर एक सब्जेक्ट में। क्लियर बच्चों कि टर्म फर्स्ट एग्जाम जो है वो 15 नवंबर से शुरू हो रहा है और इसमें केवल MCQ पैटर्न होगा। इसमें केवल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, इसमें आपको टिक करना होगा एक कौन सा सही है। इसके लिए आपको पढ़ने के साथ साथ प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी होगा और समय भी आपके पास कम बचा है, लगभग 1 महीने का ही समय बचा है। नाउ जो सेकेंड टर्म के हमारे चैप्टर्स हैं साइंस में, जैसा कि हमने बताया कि कुल टोटल 16 चैप्टर हैं आपके साइंस में थे, जिसमें से 3 चैप्टर आपके डिलीट हो गए हैं, वो मैंने आपको बता दिया है। शेष 13 चैप्टर्स में 6 चैप्टर आपके फर्स्ट टर्म में आएंगे, जो मैंने आपको बता दिया है। अब वो 7 चैप्टर आप अभी नोट कर लीजिए जो आपको सेकेंड टर्म में आपके आने हैं। सेकेंड टर्म में जो आने हैं चैप्टर्स वो 7 हैं और इनको हम लोग आपके जो फर्स्ट टर्म एग्जाम होगा इसके बाद ही हम लोग इसको आपके यूट्यूब चैनल पर, अपने यूट्यूब चैनल पर आपके लिए डालेंगे। लेकिन चैप्टर्स के नाम आप नोट कर लीजिए सेकेंड टर्म एग्जाम के, जो आपके साइंस में है। नंबर 1 साइंस में केमिस्ट्री में है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, फिर है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, फिर है आपका हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, फिर है आपका हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, फिर है आपका इलेक्ट्रिसिटी, फिर है आपका मैग्नेटिक फील्ड और आखिरी में है आपका इन्वायरमेंट। इस तरह से ये 7 चैप्टर आपके क्लास 10th में सेकेंड टर्म एग्जाम में आएंगे। सेकेंड टर्म एग्जाम में आपके उसी तरह का पैटर्न होगा जिस तरह से आप पहले एग्जाम देते रहे, उसमें कुछ नया नहीं है। और इसके बारे में आपके फर्स्ट टर्म एग्जाम जब कंप्लीट हो जाएंगे, इसके बाद सेकेंड टर्म एग्जाम के सब्जेक्ट्स के बारे में, तरीके के बारे में, कैसे उसमें अच्छी तैयारी की जाए, उस बारे में आपको उस समय बताएंगे जब आपका फर्स्ट टर्म एग्जाम ख़त्म हो जाएगा। अभी से लेकर के और नवंबर तक आपको हमारे जो इस यूट्यूब चैनल पे जो भी लेक्चर्स आएंगे उनका फोकस रहेगा कि फर्स्ट टर्म में जो आपके टॉपिक्स हैं उनको आप कैसे अच्छी तरह से आप तैयारी करें, कैसे आपको हम उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस कराएं, जिससे आप फर्स्ट टर्म एग्जाम में बेहतर से बेहतर कर सकें। इसी तरह बच्चों क्लास 10th में, हेलो बच्चों, इसी तरह क्लास 10th में आपका मैथमेटिक्स के भी सिलेबस में चैप्टर वाइज तो कोई कटौती नहीं की गई है, डिलीट किया गया है। चैप्टर्स सारे आपके सिलेबस में हैं, लेकिन कुछ चैप्टर्स में कुछ पोर्शन सिलेबस का डिलीट किया गया है। तो प्यारे बच्चों, बी अलर्ट, थोड़ा सा इसको नोट कर लिए कि आपके क्या क्या सब्जेक्ट इसमें क्लास 10th मैथमेटिक्स में है और उसमें फर्स्ट टर्म में कौन सा आ रहा है और सेकेंड टर्म में कौन सा आपके चैप्टर्स आ रहे हैं। इसमें बच्चों जो फर्स्ट टर्म में आपका एग्ज़ाम नवंबर 15 से होने वाले हैं, जिसमें MCQs पैटर्न पे होगा, केवल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे। उसमें मैथमेटिक्स क्लास 10th के लिए आपके चैप्टर हैं नंबर 1 रियल नंबर, चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स। इस पॉलिनोमियल्स चैप्टर में आपका जो एक पोर्शन डिलीटेड है वो है डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स। बाकी सारा आपका इस चैप्टर का इस सिलेबस में क्लास फर्स्ट टर्म के लिए क्लास 10th में है।
तीसरा चैप्टर जो फर्स्ट टर्म में आएगा वो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, लेकिन इस चैप्टर में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड डिलीटेड है। चौथा चैप्टर जो आपका क्लास 10th मैथमेटिक्स में फर्स्ट टर्म में आएगा वो है ट्राइंगल्स। इसमें कुछ भी पोर्शन डिलीट नहीं है, पूरा का पूरा आएगा। पांचवा चैप्टर बच्चों है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसमें एरिया ऑफ ट्राइंगल पोर्शन डिलीटेड है। छठा चैप्टर है बच्चों इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। इसमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पोर्शन डिलीटेड है। सातवां चैप्टर बच्चों जो फर्स्ट टर्म में आएगा मैथ 10th क्लास के लिए वो है एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। इसमें आपका जो पोर्शन डिलीटेड है वो है एरिया ऑफ सेगमेंट। नो नीड टू सॉल्व इफ सेंट्रल एंगल इज मोर देन 90 डिग्री। लास्ट और आठवां चैप्टर है क्लास 10th मैथमेटिक्स टर्म फर्स्ट एग्जाम के लिए प्रोबेबिलिटी। इसमें कुछ भी पोर्शन रिलेटेड नहीं है, ये पूरा का पूरा आपका फर्स्ट टर्म एग्जाम में आएगा। अब प्यारे बच्चों टर्म सेकंड का एग्ज़ाम जो आपका फरवरी मार्च में होगा उसके जो चैप्टर है सिलेबस में है उनके बारे में मैं आपको बताता हूँ। चैप्टर नंबर 9 है, इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ये आपका टर्म सेकंड में आएगा। इसमें जो पार्ट डिलीट है वो है सॉल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर। अगला चैप्टर बच्चों जो है क्लास 10th मैथमेटिक्स में टर्म सेकंड के एग्जाम के लिए वो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। नेक्स्ट चैप्टर जो आपके सिलेबस में है वो है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इनमें कुछ भी रिलेटेड नहीं है, पूरा पोर्शन आएगा। नेक्स्ट चैप्टर जो आपका सेकंड टर्म मैथमेटिक्स क्लास 10th के सिलेबस में है वो है सर्कल्स, कुछ भी रिलेटेड नहीं है इसमें। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है मैथमेटिक्स में बच्चों क्लास 10th के टर्म सेकंड एग्जाम के लिए कॉन्स्ट्रक्शंस। इसमें डिवीजन ऑफ ए लाइन सेगमेंट इन ए गिवन रेशियो एक्सटर्नली, ये आपका पोर्शन रिलेटेड है। नेक्स्ट चैप्टर जो आपके सिलेबस में है वो है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम। इसमें कुछ पोर्शन डिलीटेड है जिसमें फ्रस्टम ऑफ ए कोन भी है। एंड लास्ट चैप्टर इज स्टैटिस्टिक्स जो आपके टर्म सेकंड एग्जाम में आएगा। इसमें केवल स्टेप डेविएशन वाला पोर्शन डिलीटेड है। इन ओवरऑल बच्चों आपके एनसीईआरटी सिलेबस में या सीबीएसई बोर्ड में क्लास 10 मैथमेटिक्स के लिए टोटल 15 चैप्टर हैं और इन 15 चैप्टरों में कोई भी चैप्टर एज ए होल डिलीटेड नहीं है। केवल कुछ चैप्टर्स में आपका कुछ पोर्शन डिलीटेड है जो मैंने आपको नोट कराया। तो बी केयरफुल, आप अपनी किताबों में नोट कर लीजिए, नोटबुक में नोट कर लीजिए, जो डिलीटेड है उसको छोड़ दीजिए, उसको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इसमें ओवरऑल आपके 15 चैप्टर थे बोर्ड में सिलेबस में, 15 ही हैं और इसमें 8 चैप्टर आपके फर्स्ट टर्म एग्जाम में आएंगे जो आपका नवंबर में होगा और 7 चैप्टर आपके सेकेंड टर्म एग्जाम में आएंगे जो फरवरी मार्च में होगा। चूँकि फर्स्ट टर्म एग्जाम में टाइम कम बचा हुआ है, इसी बात को मद्देनजर रखते हुए सीबीएसई बोर्ड ने पैटर्न में फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन में एमसीक्यू बेस्ड एग्जामिनेशन रखा है जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे और आपको केवल एक सही क्वेश्चन पर टिक करना होगा। सेकेंड टर्म एग्जाम के लिए आपको थोड़ा ज़्यादा समय मिलने जा रहा है, इसलिए एग्जामिनेशन का पैटर्न वही पहले जैसा होगा। ओके बच्चों, तो ये सिलेबस के बारे में था क्लास 10th एग्जाम के लिए। एक बार सिलेबस आपके दिमाग में क्लियर हो गया उसके बाद आप बाइफरकेट करिए कि क्लास 10th में आपको फर्स्ट टर्म में कौन कौन से टॉपिक्स आ रहे हैं साइंस के और मैथ के, उन पे फोकस करिए और उनको एमसीक्यू बेस्ड चूँकि क्वेश्चन पेपर आएगा इसलिए उस आधार पर उस पैटर्न पे आप तैयारी करिए। हमारा यूट्यूब चैनल देखते रहिए, आपके कोई सजेशंस है तो ज़रूर उसमें रिमार्क देते रहिए। थैंक यू बच्चों।